हेलो बच्चों, माय नेम इज़ अंजारुल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मिस्टर एच। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 5.1 का क्लास 12 का 15 क्वेश्चन है। fx दिया है 2x 0 4x। 2x तब है जब x इज लेस देन 0 है, और 0 है जब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई कर रही है। 4x है जब x की वैल्यू 1 से बड़ी हो। सो बच्चों ध्यान से देखो, इसमें डाउटफुल पॉइंट क्या है। इसमें डाउटफुल पॉइंट एक 0 है, एक है हमारा 1, और ये दोनों दो बार है। 0 दो बार है, 1 दो बार है, तो हम इस पे चेक करेंगे कॉन्टिन्यूटी। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं 0 पे। सो चेक कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 0। उसके लिए करेंगे क्या हम बच्चों, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन fx। नेक्स्ट स्टेप x टेंस टू 0 माइनस। 0 माइनस का मतलब क्या हुआ, 0 से छोटा। 0 से छोटा कहाँ लिखा है x, यहाँ पे x लिखा है 0 से छोटा है, तो फंक्शन हम ये लेंगे। ये सिर्फ बताता है कि हमें फंक्शन क्या लेना है। ये माइनस वाला जो साइन है ना, वो बताता है कि फंक्शन क्या लेना है। जब सॉल्व करने की बारी आती है तो इसका रोल ख़त्म हो जाता है। अब ये हो गया 2x, x की वैल्यू पुट कर दो, ये हो गया 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया 0। अब निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। अब हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, यहाँ पे लिखेंगे fx। लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx। 0 प्लस का मतलब क्या है, 0 से ज़्यादा। 0 से ज़्यादा कहाँ लिखा हुआ है, x 0 से ज़्यादा है, उसके सामने फंक्शन क्या है 0। सो इसकी वैल्यू पूरी आ जाएगी 0। सो ये हो गया राइट हैंड लिमिट, ये हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट। दोनों की वैल्यू क्या हो रही है, सेम हो रही है। अब निकालते हैं हम थर्ड पॉइंट, निकालते हैं f0 0 इक्वल 0 यहाँ पे लिखा हुआ है, उसके सामने फंक्शन 0 है, तो इसकी वैल्यू 0 होगी। सो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू f0। सो इट इज कॉन्टिन्यूअस, ये कॉन्टिन्यूअस होगा। अब हमें चेक करना है 1 पे। अब हमें किस पे चेक करना है, 1 पे चेक करना है। तो 1 पे चेक करते हैं। 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और f1 की वैल्यू निकालेंगे। सो पहले हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल्स टू 1। ये हो गया लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन fx। फिर लिमिट x टेंस टू 1 माइनस। 1 माइनस का मतलब क्या हुआ, 1 से छोटा है। x की वैल्यू 1 से छोटी हो रही है, यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है x की वैल्यू 1 से छोटी है, उसके सामने फंक्शन 0 है, तो हम 0 लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो 0 आएगा। अब निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। अब हम निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, यहाँ पे लिखेंगे fx। लिमिट x टेंस टू 1 प्लस fx की जगह पे क्या लिखेंगे, 1 प्लस का मतलब क्या है, 1 से ज़्यादा। 1 से ज़्यादा x यहाँ पे लिखा है, उसके सामने फंक्शन fx है। अब लिमिट सॉल्व कर लेते हैं। x टेंस टू 1 4x, इसका रूल खत्म हो गया। अब ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 4। लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल नहीं है, लेकिन हमें ये fc वाला पार्ट तो निकालना ही निकालना है। f1 की वैल्यू निकालेंगे। f1 कितना होगा, 1 इक्वल यहाँ पर लिखा है, तो उसके सामने फंक्शन 0 है, तो ये 0 होगी। सो लेफ्ट हैंड लिमिट is not equals to right hand limit, so not continuous at x equals to 1। so ये फंक्शन 0 पे कॉन्टिन्यूस है, बट 1 पे डिसकॉन्टिन्यूस बोला जाएगा इसको। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला है, fx की वैल्यू -2 होगी व्हेन x इज लेस देन -1। fx की वैल्यू 2x है व्हेन x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में है। fx की वैल्यू 2 होगी व्हेन x इज ग्रेटर देन 1। सो यहाँ पे बच्चों देखो डाउटफुल पॉइंट कितने हैं, यहाँ पे भी डाउटफुल पॉइंट 2 ही हो रहा है। एक हो रहा है 1 -1, एक होगा 1, और दोनों की वैल्यू 2 बार है, तो हम -1 और 1 दोनों पे चेक करेंगे। सो हम देखते हैं पहले, चेक द कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल्स टू -1 पे चेक कर रहे हैं। सो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं एट x इक्वल्स टू -1। लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, -1 पे चेक कर रहे हैं ना, यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन। नेक्स्ट स्टेप
x टेंस टू -1 -1 से छोटा, -1 से छोटा ये है, इसके सामने फंक्शन ये है -2, सो इसकी वैल्यू हो जाएगी -2। अब निकालेंगे हम राइट हैंड लिमिट। अब इसके बाद क्या निकालेंगे हम? राइट हैंड लिमिट। लिमिट x टेंस टू -1 प्लस, यहाँ पे लिखेंगे fx, यानी फंक्शन कौन सा लेना है? लिमिट x टेंस टू -1 प्लस fx की वैल्यू क्या होगी? -1 प्लस पे, यानी कि -1 से बड़ा, यहाँ पे x बड़ा है -1 से, तो उसके सामने फंक्शन 2x है। सो अब लिमिट x टेंस टू -1, यहाँ पे 2x, प्लस का रूल खत्म हो गया। अब ये वैल्यू को यहाँ पे उठा के पुट करेंगे, सो ये हो जाएगा -2। तो लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल हो गया। और थर्ड पॉइंट क्या है? f-1 की वैल्यू निकालनी है, f-1। x इक्वल टू -1 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसके सामने फंक्शन क्या है? -2 ये होगी। तो तीनों की वैल्यू क्या हो रही है? सेम हो रही है। सो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल राइट हैंड लिमिट इक्वल f-1, सो इट इज कॉन्टिन्यूअस, सो इट इज कॉन्टिन्यूअस, ये कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट अब हमें देखना है एट 1, एट x इक्वल टू 1। सो हम पहले निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, यहाँ पे लिखेंगे fx। लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, 1 माइनस का मतलब 1 से छोटा, 1 से छोटा यहाँ पे फंक्शन ये है, 2x लेंगे। लिमिट x टेंस टू 1, 2 इंटू एक्स, 2 को रख दिया तो क्या हो गया? ये हो गया 2। ठीक है। अब निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। अब निकालेंगे हम राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट हो गया x टेंस टू 1 प्लस, यहाँ पे हो गया fx। लिमिट x टेंस टू 1 प्लस fx की जगह पे क्या लिखेंगे? 1 प्लस कर रहे हैं ना, 1 से ज़्यादा यहाँ पे है, तो फंक्शन की वैल्यू है 2 लिखेंगे, इसकी वैल्यू आ गई 2। सो लेफ्ट और राइट अभी तक इक्वल है। अब थर्ड पॉइंट निकालते हैं, एफ सी मीन्स 1। f1 की वैल्यू कितनी होगी? x इक्वल टू 1 यहाँ पे लिखा हुआ, तो उसके सामने है 2x, यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दो, ये हो गया 2 इंटू 1 दैट इज 2। सो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है राइट हैंड लिमिट इक्वल है f1, hence it is continuous, ये कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है बच्चों, ये थे हमारे दोनों क्वेश्चंस।